एक बार फिर आपका स्वागत है मनीष सर 123 यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज हम सॉल्व करते हैं जो पेपर हुआ है उसको। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर पहला। तो पहला क्वेश्चन नंबर दिया गया है संवेग की इकाई क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका v। तो जो v दिया गया है किलोग्राम मीटर सेकंड -1, तो इसका अगर आपने देखा हो तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर प्रति सेकंड को आप नीचे से ऊपर लाओगे तो -1 हो जाता है, तो इसी वजह से ऑप्शन इसका हो जाएगा v। तो दिया गया है किलोग्राम मीटर सेकंड -1, तो ऑप्शन 2 इसका सही है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2। दिया गया है अंतरिम बजट 2019-20 के अनुसार कितने लाख रुपए तक की आय पर इनकम टैक्स नहीं लगाने की घोषणा की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 लाख। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो 3 दिया गया है 1 मीटर किसके बराबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा v 10⁶ माइक्रोन। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। निर्देश लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए आप जो आपका 2, 10, 30 और 68 दिया है इनके बीच हम क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। तो 2 दिया है, 10 दिया है और आपका 30 दिया है, तो इनके बीच अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो हमारा डिफरेंस बनता है 2 और 10 के बीच 8 का बनता है, 10 और 30 के बीच 20 का बनता है, और फिर 30 और 68 के बीच कितना बनता है, 38 बनता है। तो हमने देखा यहाँ पे जो जुड़ रहे हैं +12 फिर +18 हो रहे हैं, तो आगे बार क्या होगा, +24 होगा। तो जो 38 है 38 में अगर आप +24 करोगे इसके बाद उठा के आप किस में जोड़ दोगे, 68 में, तो आपका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, जिसका आंसर होगा आपका 30। अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5 दिया गया है एक वस्तु स्थिर से आरंभ होकर 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है। 8 सेकंड के बाद इसकी गति कितनी होगी। तो देखिए इसका जो एक फार्मूला होता है फिजिक्स का, ये क्वेश्चन है, तो इसके बराबर होता है v बराबर, इसका आंसर निकालने के लिए b बराबर u प्लस at, ये इसका होता है फार्मूला। अब ये मान हम उठा के यहाँ पे रखेंगे, तो जब हम रखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है u बराबर 0 और a बराबर दिया गया है 4 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद अगर हम बात करते हैं t की, तो t दिया गया है 8 सेकंड। तो हमारा दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणे समय, तो 8 चौक 32, यहाँ 8 का गुणा 4 में, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। इसका मतलब इसका आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 6। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में किसी सदस्य नहीं होगा। तो आप यदि यहाँ पे विविध करके भी छांटते तो भी आंसर आपका टिक हो जाता। अगर हम अनुच्छेद 50 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 50 में क्या दिया गया है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग होना। जबकि अनुच्छेद 60 में दिया गया है राष्ट्रपति की शपथ के बारे में। और अनुच्छेद अगर हम 44 की बात करते हैं तो इसमें दिया गया है नागरिकों के लिए सिविल सहायता कोड जो लागू हुआ है वो अनुच्छेद 44 के तहत है। इसके बाद केवल अनुच्छेद आपका जो बचता है वो 66 बचता है, अर्थात उपराष्ट्रपति की जो योग्यताएं हैं वो अनुच्छेद 66 में बताई गई हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। दिया गया तर्क पर ध्यान पूर्वक विचार करें और निर्णय करें कि इसमें नीचे दिए गए कौन सा अनुमान नियत है। तर्क क्या दिया गया है इसमें, कथन जो है, बस यात्रा कंपनी वेस्ट ने अपने किराए में 10% बढ़ोतरी करने का फैसला किया। ये एक उसका अनुमान है, तो इसका बता रहा है कि आपको निष्कर्ष निकालना है क्या सटीक बैठ सकता है। तो पहला दिया गया है यात्री वेस्ट बस यात्रा कंपनी से कम किराए वाली अन्य बसों के विकल्प चुन सकते हैं। सीधी सी बात है, जब अगर आप दूसरी बस किराया बढ़ाएगी तो आप जो जिसका किराया कम होगा उसमें जाने की सोचेंगे, तो इसका पहला वाला तो आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा बोल रहा है किराया वृद्धि के बाद भी बस यात्रियों की संख्या पहले जैसी ही बनी रह सकती है। तो बताइए जो अगर बस से जा रहे हैं वो क्या नहीं जाएंगे, किराया बढ़े या कम हो जाए वो तो जाएंगे जाएंगे। इसका मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा भी ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है 1 और 2 दोनों नियत हैं, ये आपका ठीक होगा। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो दिया गया है सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट जी, जो कांस्टेंट जी होता है नियतांक जिसको बोलते हैं,
ये कैपिटल जी है, एक होता है गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी, तो वो अलग है, ये चीज़ अलग है। कि मूल की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला ही हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। नेक्स्ट दिया गया है 9 नंबर, महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिहार। तो यहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो बोधि वृक्ष था वहीं पे, तो ये कहाँ पर पड़ता है, आपका बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, फलों का क्रय विक्रय करते समय एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 22% की हेरफेर करता है, मतलब कि 22% की बचत करता है। 1 किलो जो है नीचे तौल रहा होगा तभी उसको फायदा हो रहा होगा। अब हमें क्या करना है, 22% की बचत करता है, मतलब कि कोई चीज़ अगर 22 का फ्रैक्शन बना लें तो 22 बटे कितना हो जाएगा 100, अगर काटेंगे तो हमारा बन जाएगा 11/50। तो 50 वाली जो चीज़ है ये कितने में बेच रहा है, 11 जोड़ देंगे, 50 वाली चीज़ 61 में बेच रहा है। अब 50 वाली चीज़ 61 में अगर बेच रहा है, या तो इसमें रामबाण फार्मूला लगा लो या तो फ्रैक्शन से उठा लो। अब यहाँ 50-50 का यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 2500, और हम 61 गुणे 61 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3721। अब 3721 और आप 25 में से घटाओगे तो आपका बनेगा 1221। तो 1221 की ये वृद्धि हुई है वो किससे हुई है, आपकी 2500 से हुई है। अब परसेंट बदलने के लिए हम गुणा कितने कर देंगे 100। तो अब जब हम 100 काटेंगे तो यहाँ से आपके क्या हो जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और 25 से हम यहाँ से लगा देंगे इसमें सीधा भाग, तो हमारा ऑप्शन नंबर आ जाएगा यहाँ पे बी 48.84। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 48.84। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11 दिया गया है, गैस अणुगत सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप की प्राप्ति तभी होती है जब, तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला दिया है गैस का आयतन शून्य हो, ये तो गलत है। गैस का दाब शून्य हो, ये भी गलत है। अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो, हाँ अगर गतिज ऊर्जा शून्य होती है तभी अणुगत सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप होगा, क्योंकि परम शून्य ताप या तो -273 लो या तो 0 डिग्री सेल्सियस लो, तो वही होता है। तो जब उसकी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी तो वहाँ पे क्या है, ये फॉलो कर जाएगा। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका सी, तो इसका सी करेक्ट आंसर। अगर बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की, तो 12 दिया गया पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पीटकर या रोल करके प्लेटों में बनाया जा सके तो क्या कहलाता है। जब किसी लोहे को पीटकर एक प्लेट के नुमा बना दिया जाता है, फिर उससे कोई नई वस्तु बनाई जाती है, नई आकृति में या आकार में ढाली जाती है, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे आघात वर्ध्यता। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें प्लास्टिकता, प्लास्टिकता क्या होती है, किसी पदार्थ को भारित करने पर वह स्थायी रूप से विकृत हो जाता है। फॉर्मिंग प्रक्रम के दौरान पदार्थ में ये गुण होना आवश्यक होता है, तो वो होती है आपकी प्लास्टिकता। जबकि आघात वर्ध्यता की बात करते हैं तो पदार्थ में इस गुण के कारण इसे चादरों के रूप में बदला जा सकता है। जबकि अगर प्रत्यास्थता की बात करते हैं तो प्रत्यास्थता क्या होती है, यदि किसी पदार्थ को बल लगाकर उसके विकृत कर दिया जाए, लेकिन जैसे ही बल हटाया जाए तो वह पुनः अपने मूल रूप में आ जाए, तो इस गुण को क्या कहेंगे, प्रत्यास्थता कहेंगे। जबकि तान्यता की अगर हम बात करते हैं तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण इसे तार के रूप में खींचा जा सके, तो इसे क्या कहेंगे, तन्यता कहेंगे। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसका वी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद हम 13 की बात करते हैं। 13 दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है। तो अगर हम इस ऑप्शन की बात करते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन आपके अलग अलग हो जाएंगे। यदि हम स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6,000 करोड़ रुपए, और यदि हम यूपी की बात करते हैं तो इसका होगा 3488 करोड़। लेकिन यहाँ पे उत्तर प्रदेश का पूछा गया है तो उत्तर प्रदेश के लिए ऑप्शन आपका हो जाएगा 3,488 करोड़। और जबकि अगर पूछे आपसे भारत मिशन ग्रामीण है तो कितना आवंटित किया गया है, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए 6,000 करोड़। तो 2 इसमें क्वेश्चन थे। नेक्स्ट दिया गया है वायु में 0 ताप पर ध्वनि की गति क्या होगी। तो वायु में 0 ताप पर जो ध्वनि की गति होती है वो होती है आपकी
331 मीटर प्रति सेकंड। अगर हम नमकीन जल होता है उसमें ध्वनि का वेग 0 सेंटीग्रेड पर देखें तो 1500 आपका 33 होता है, 1533। और यदि हम आसुत जल में देखें तो ये होता है 1493। आसुत जल में 1493 मीटर प्रति सेकंड। जबकि अगर हम बात कर लेते हैं पानी में ध्वनि का वेग जो मुख्यतः दाब और लवणता आदि के साथ बदल जाता है, लेकिन ठोस में ध्वनि की चाल जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और जिसमें सबसे ज़्यादा किसमें होती है? इस्पात में। तो इस्पात में अगर हम ध्वनि की चाल देखें तो कितनी हो जाएगी आपकी? 5148, 5148 मीटर प्रति सेकंड। तो ये आपके हो गए 3 क्वेश्चंस अलग अलग। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, तो दिया गया है गांधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी में ईसा पूर्व तथा 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के व्यापक तौर पर के साम्राज्य। तो इस समय जो साम्राज्य चल रहा था वो चल रहा था आपका कुषाण वंश। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर कुषाण। और कुषाण के बाद अगर हम इसकी सही से बात कर लेते हैं तो कुषाण जो थे वो कैसे यूची जात के थे, और कुषाण वंश का जो सबसे महान शासक था वो कौन था? आपका कनिष्क था। और ये जो थे गांधार मूर्ति कला शैली का वास्तविक विकास अगर पूछा जाए गांधार का तो किसने किया है? तो कुषाणों ने ही किया है। और अगर हम बात करते हैं इनसे पहले जो था आपका कौन? मौर्य वंश। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। अगर हम गुप्त वंश की बात करें तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, लेकिन गुप्त वंशावली जो पहला महान शासक हुआ वो कौन हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया था? महाराज धिराज की उपाधि को धारण किया था। ये हो गए आपके यहाँ से संबंधित क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 दिया गया है निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो आपको बताया होगा ये प्रकाश का वेग। तो प्रकाश का वेग की अगर हम बात करते हैं इसका ऑप्शन नंबर आपका पहला ही ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, लेकिन प्रति को जब हटाओगे सेकंड ऊपर लागो तो -1 इसके ऊपर घात लग जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है एक लंबवृत्तीय बेलन या सिलेंडर, बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर बोला जाता है, जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा? अगर हम बेलन के आयतन की बात करते हैं तो इसका बेलन कितना होता है आपका पता होना चाहिए, πr² होता है, πr²h। अब हमें केवल इसमें मान रखने थे इसमें, तो अगर मान रखेंगे तो पाई का मान आप सबको पता होगा 22/7 होता है, और गुणे त्रिज्या यहाँ पे दी हुई है आपकी 7, तो 7 × 7 हो जाएगा, 7 × 7। इसके बाद अगर हम ऊंचाई की बात कर लेते हैं तो ऊंचाई यहाँ पे दी गई है आपकी 2 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ से 7 से 7 काट देंगे, इसके बाद इसका आपस में गुणा कर लेंगे, तो आपस में गुणा करोगे तो लास्ट में जो ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए 308 सेंटीमीटर में। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। नेक्स्ट दिया गया है एक कक्षा में 100 छात्र हैं जिनमें से 63 को सेब पसंद है तथा 76 को संतरे पसंद हैं। नीचे दिया गया है इनमें से कितने छात्रों को सेब तथा संतरा दोनों पसंद हैं। तो अगर इस क्वेश्चन को आपको हल करना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 76 और 63 जो दिया गया है इसको हम जोड़ लेंगे। तो 76 और 63 अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा ये बन जाता है आपका 6 3 9। इसके बाद तो हमने जो जोड़ के बनाया है यहाँ पे कितना 76 और 63 को, तो 76 63 जब आपने जोड़ा है 76 एक तरफ ले लिया और एक तरफ हमने ले लिया है यहाँ पे 63, इनको जोड़ते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 6 3 9 और 6 6 12 और 1 13। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा संख्या आ रही है वो कितनी आ रही है 39। तो 39 यहाँ पे देखो दोनों को कह रहा है 100 है, लेकिन एक्स्ट्रा यहाँ पे कितना है 39। इसका मतलब जो दोनों को पसंद होंगे वो कितने % होंगे 39। तो इसका ऑप्शन नंबर बी।
अगर 19 की हम बात करें तो इनमें से कितने छात्रों को केवल सेब पसंद है, तो सेब वाला यहाँ पे कितना दे रहा है, 63 दे रहा है। 63 में अगर 39 आपके ऐसे हैं जो दोनों चीज़ें पसंद करते हैं, तो 63 में आप 39 को क्या करो, माइनस कर दो। 63 में जब 39 को माइनस कर दोगे तो ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पे ए 24, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो 20 दिया गया है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 के पुरुष और महिला विजेता क्रमशः कौन कौन है, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला ही ठीक है, जोकोविच एवं ओसाका। अगर जोकोविच की बात करें तो ये सर्बिया के रहने वाले हैं, जबकि ओसाका की बात करें तो ये जापान की रहने वाली हैं। तो इन लोगों ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 का खिताब दोनों लोगों ने अलग अलग जीता है। नेक्स्ट दिया गया है 21 नंबर। 21 कह रहा है एक ध्वनि तरंग में 3.5 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति है और इसका तरंग दैर्घ्य 0.1 मीटर है, तो इसे 700 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसको मैथ के हिसाब से बना लेंगे। तो इसका एक फार्मूला आता है बी बराबर एन लेमडा, बी बराबर एन लेमडा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 3.5 दिया गया है, ये 3.5 आपने देखा बिल्कुल समय दूरी की तरह है, ये किलो हर्ट्ज जो मीटर पर सेकंड बनाने के लिए। अब हम क्या करेंगे, तो इसमें क्या करें, 100 का गुणा मार दो, 100 के मीटर बनाना है ना 1000 का, तो 3.5 गुणे अगर 1000 करोगे तो आपका ऑप्शन आंसर जो बनेगा वो कितना बन जाएगा यहाँ पे 3500। अब एक दशमलव से एक बिंदु उधर से कट जाएगा। अब 3500 का हम गुणा किस में कर देंगे, 0.1 में करेंगे। तो 0.1 में जब हम करेंगे तो हमारा लास्ट में जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा आपका 350। अब इसकी जो गति आई है वो 350 आ गई है, जबकि इसको कितना चलना है, 700 मीटर चलना है। अगर हम 700 मीटर में 350 का भाग लगा दें तो हमारा कितनी बार जाएगा, 2 बार। इसका मतलब इसका आंसर जो ठीक है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो डी इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट दिया गया है अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है। तो अमोनिया का जो व्यावसायिक निर्माण होता है वो सबने सुना होगा, हाई स्कूल इंटर में ये विधि बहुत पढ़ाई जाती है। तो प्रसिद्ध विधि है तो हैबर प्रक्रिया। तो हैबर प्रक्रिया के द्वारा ही आपका किया जाता है अमोनिया का निर्माण। अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, तो 23 दिया गया है UNTAR के लिए, मतलब इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। तो UNTAR की फुल फॉर्म इसमें ट्रेनिंग लास्ट में कहीं पे अगर आ रहा है तो ये आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है एम कोश में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगी। तो हमने जब मेंडलीव की आवर्त सारणी और फिर उसे भरने के लिए सीखा होगी एक इंटर में चीज़, तो उसमें आपकी कक्षाएं होती हैं कि के एक होती है एल और एक होती एम। तो इनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो जो के कोष होता था इसमें आपके 2 आते थे, जबकि एल कोष होता था इसमें आपके 8 आते थे, जबकि एम कोष होता था इसमें कितने आते थे, 18 आते थे। तो इसमें केवल पूछा गया एम में कितने होंगे, तो एम में हो जाएंगे आपके 18। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 की। तो 25 दिया गया है हाल ही में जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2018 में भारत का कौन सा स्थान है। तो अगर हम भ्रष्टाचार सूचकांक में बात करते हैं भारत की, तो भारत का जो नंबर आता है वो आपका है 78, 78वां। जो यहाँ पे हुआ क्या था, 180 देशों के साथ ये हुई थी। तो 180 देशों में भारत का 78वां नंबर आया था, जबकि इसमें पहले का 2017 में देखिए तो उसमें उस समय थी 81 नंबर पर, लेकिन 3 स्थान का इसने क्या किया, सुधार कर लिया है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। तो 26 दिया गया है इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जो रासायनिक चीज़ें होती हैं वो अन्य रूपों में जब बदलती हैं तो उन्हीं को रासायनिक परिवर्तन बोला जाता है। इसमें दिया गया है मक्खन का खट्टा होना। तो मक्खन जो होता है खट्टा कैसे, रासायनिक परिवर्तन के द्वारा ही होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका पहला ही ठीक है, मक्खन का खट्टा होना। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। 27 दिया गया है विशाल एक खिलौना 50 रुपये में खरीदता है तथा उसे 75 रुपये में बेचता है, तो उसको लाभ % कितना होगा। तो ये शायद क्वेश्चन किसी का नहीं छूटा होगा, तो सबका आया होगा। आप देखिए 50 वाली चीज़ 75 में बेची जा रही है, तो आपको डायरेक्टली पता है 25 का फ़ायदा है। कितने से फ़ायदा है, 50 से, क्योंकि टोटल वस्तु आपकी 75 ही होनी चाहिए। तो 50 25 75 ही हो जाएगा। % बदलने के आपको गुणा अगर 100 करोगे तो 50 से काटोगे 25, 50 दूनी
100 और 25 दूनी 50, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। 28 दिया गया है, एक महिला प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 200 रुपये का निवेश किया तथा दूसरे वर्ष के अंत में उसकी कुल निवेश राशि कितनी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आइए हम देखते हैं इसको। तो अगर निवेश राशि की हम बात करते हैं तो पहली साल, इसमें 2 साल आप बना लो, 2 साल की बात कर रहे हैं तो 2 साल बनाएंगे। तो पहली साल जो था वो कितना दे रहा है 200, और 200 को अगर हम 5% निकाल देंगे तो 5% हमारा कितना निकलेगा 10 रुपये। अब 10 रुपये निकला है तो अगली साल जैसे ही अब ये क्या करेगी 200 रुपये बढ़ा देगी, तो 200 बढ़ा देगी, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा। अब 400 का अगर हम 5% निकालते हैं तो हमारा कितना निकलेगा 20 रुपये निकलेगा, जबकि पहली साल भी हमें ब्याज कितना मिला हुआ था 10 रुपये मिला था। अगर 10 का हम 5% निकालते हैं तो हमारा कितना निकलेगा 0.5 निकल जाएगा। अब 0.5 जब निकल जाएगा तो हम इन तीनों को जोड़ लेंगे, 10, 20 और 0.5। अब 0.5 को अगर हम तीनों को जोड़ते हैं तो हमारा एक ही ऐसा ऑप्शन मिल रहा है जिसमें 0.5 आ रहा है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 400 रुपये यहाँ पे हो गए, 30 रुपये 5 पैसे ये ब्याज मिला हुआ, तो टोटल लास्ट उसकी लास्ट में कितनी हो जाएगी 430.5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वी। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। 29 दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ब्लीचिंग पाउडर। अब देखा होगा आपको पानी साफ के जो क्लोरीन की गोलियां होती है ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है, वो पानी को साफ करने के लिए डाला जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। तो 30 दिया गया है, हेमाटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है। तो इसका ऑप्शन वी, रक्त से संबंधित है। इसके बाद प्रश्न नंबर 31 दिया गया है, जनवरी 2019 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा देश में खोले जाने वाले 3 नए एम्स में सम्मिलित नहीं है। तो जो 2019 में घोषणा हुई थी एम्स खोलने की, तो उसमें आपका सावा भी था, आपका पुलवामा भी था, आपका राजकोट भी था, लेकिन उसमें आपका श्रीनगर नहीं था। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो आपका गलत है। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है 32 नंबर। 32 दिया गया है, मनुष्य में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचाने। तो संयोजी ऊतक क्या होते हैं, जो एक दूसरे अंग जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो उसी को संयोजी ऊतक कहते हैं। ये संयोजी ऊतक क्लास में पढ़ाया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हड्डी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की, तो 33 दिया गया है, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। तो यहाँ पे देखिए यौन प्रजनन में माता में जो गुणसूत्र होते हैं वो आपके एक्स होते हैं, जबकि पिता में गुणसूत्र होते हैं XY। जब ये अगर XX मिलता है तो पुत्री का जन्म होता है, जबकि XY अगर मिल जाते हैं तो पुत्र का जन्म होता है। तो ये क्या करते हैं, अपने जीन का आधा हिस्सा देते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम 34 नंबर की। तो भारत के किस राज्य में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। तो नंदा देवी आपका उत्तराखंड में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दिया गया है, उस विकल्प को चुनिए जो लीनियस अनुक्रम का सही क्रम है। तो लीनियस ने द्विनाम पद्धति का इनको जनक भी कहा जाता है, और द्विनाम इन्होंने ही दिया था। तो उसी में इन्होंने बताया था कि हमारे जो जंतु होते हैं या वनस्पति जगत होता है उसको इस तरीके से बांटा गया है फाइलम। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनियस, स्पीसीज, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, किंगडम दिया गया है, लेकिन पहला स्पीसीज होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो 35 का डी हो जाएगा, इसका स्पीसीज पहले होगा, क्योंकि इसमें क्रम जो आरोही क्रम पूछा गया है, तो आरोही क्रम अगर पूछा जाएगा तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, और लास्ट में आ जाएगा आपका फाइलम, किंगडम। तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है, निम्न में कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। तो अग्नाशय हम बात करें तो अग्नाशय से आपके 3 एंजाइम निकलते हैं, एक होता है आपका ट्रिप्सिन, एक होता है आपका एमाइलेज, एक होता है आपका लाइपेज। जबकि इसमें कहा अच्छा कौन सा स्रावित होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रिप्सिन आपका अग्नाशय से ही निकलता है, जबकि आपके आमाशय से कौन कौन से निकलते हैं, माल्टेज, लैक्टोज और सुक्रेज। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की, तो 37 दिया गया है, तथाकथित सीरम में खराब कोलेस्ट्रॉल होता है। तो कोलेस्ट्रॉल की अगर हम बात करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल आपका 3 प्रकार का होता है, एक आपका HDL, एक होता है आपका LDL, और एक आपका होता है ट्राइग्लिसराइड। तो इसमें जो पूछा गया है खराब कोलेस्ट्रॉल होता है, तो इसका हो जाएगा आपका LDL। ये निम्न घनत्व वाला लाइपोप्रोटीन है, तो यही आपका ऑप्शन
सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है जीवाणुओं में श्वसन स्थल है। तो जीवाणुओं की अगर हम बात करें श्वसन स्थल, तो जीवाणुओं में आपका हो जाएगा मीसोसोम। अगर जंतु ये जीवाणु है, क्योंकि हमने कोशिकाएं जो बताई थी आपकी 3 प्रकार, एक पादप कोशिका अलग होती है, जीवाणु कोशिका अलग होती है, जबकि जंतु कोशिका अलग होती है। उसमें आपका क्या हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, जंतु कोशिका की अगर बात करता है तो। क्वेश्चन नंबर 39, मनुष्यों में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक है, ये देखो पहला क्वेश्चन अभी आ चुका है, संयोजी ऊतक था, और इसमें पूछा कि मांसपेशी को जो हड्डी से जोड़ता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है आपका कंडरा ऊतक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है 3x कोष्टक में x+4 माइनस x-2। तो इसमें क्या करना है, इसका आपस में गुणा करना था। तो अगर हम गुणा करने की बात करें तो 3x का अगर x में गुणा करोगे तो आपका हो जाएगा 3x²। जबकि अगर 3x का हम 4 में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 तो 12x हो जाएगा। अब यहाँ पे इतना हो गया 12x। अब इधर दिया गया है x का x करो तो x² हो जाएगा, जबकि इधर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। इधर के 2x और इधर के 12x कितने हो जाएगा 14x। तो 14x इधर हो जाएगा और 3x² इधर है और उधर x² है। 3x² में एक x² घटा दो कितना बन जाएगा 2x²। इसका मतलब ऑप्शन जो आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। तो 41 दिया गया है आपका, एक ठोस गोले का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, जबकि कह रहा है पाई के लिए आप पाई बटे 7 का यूज कर सकते हो। तो अगर ठोस गोले का जो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका 4πr²। इसका फार्मूला आपको याद रखना है, ठोस गोले का होता है 4πr²। अब उठा के इसमें अगर आप मान रखोगे तो मान रखने के बाद लास्ट में जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा 154। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, आपका फार्मूला बता दिया है 154। नेक्स्ट दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से अयुधी धर्म से संबंधित नहीं है। आप इसमें अगर विविध करके चाटोगे तभी आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे धम्मपदा गुरु ग्रंथ साहिब देखो ये आपका सिख धर्म से संबंधित है, त्रिपिटक ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, धम्मपदा ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, जबकि तोरा जो है आपका तोरा किससे संबंधित है अयुधी धर्म से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दिया गया है सत्या ने फिक्स्ड डिपॉजिट में कुछ रकम का निवेश किया, परिपक्वता पर उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। यदि उसने 20% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 14,500 रुपये 6 माह की समयावधि के लिए तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित किया हो, तो इसका आंसर ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला है। आप देखो तिमाही दिया गया है तो तिमाही में क्या करते हैं, दर को हम 4 से भाग लगा देंगे और जबकि समय में हम क्या कर देंगे 4 से गुणा कर देंगे। तो 6 चौक 24, 24 मतलब 2 साल। तो 2 साल का ब्याज लगाना था 4 पंजे 20 5% की दर से 14,500 रुपये पर। तो आप निकाल सकते हो दर यहाँ पे 5% हो जाएगी, जबकि आपका समय हो जाएगा 2 वर्ष। तो आप या तो फ्रैक्शन भी डायरेक्टली यूज कर लो, 3 विधियाँ बताई हुई थी चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की। तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे होगे तो इसका लास्ट में जो आंसर बनेगा वो बनेगा 15,986.25। ये सॉल्व करके यहाँ पे देख लिया है मैंने 15,986.25। अगर बात करते हैं 44 नंबर की, 44 दिया गया है ट्रिपल वैक्सीन टीका जो नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ लगाया जाता है। तो ये देखा होगा घर घर जाके जो नर्स होती हैं वो 6 माह से छोटे जो बच्चे होते हैं उनको टीका लगाया जाता है। तो वही टीका पूछ रहा है वो टीका किस लिए लगाया जाता है। वो आपका होता है काली खांसी के लिए, टेटनेस के लिए और डिप्थीरिया के लिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट बी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45, तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो विनायक सावरकर के द्वारा की गई थी। अगला दिया है पीलिया किससे संबंधित रोग है, तो पीलिया जो है यकृत जॉन्डिस, ये क्लास में बताया हुआ क्वेश्चन है, तो यकृत से संबंधित है। अगला दिया गया 47 नंबर, ये दिया गया 2.25 और घात ऊपर 1/2 चढ़ा हुआ, 1/2 चढ़ा हुआ है। इसका मतलब ये जो 2.25 लिखा हुआ है ये किस में लिखा हुआ है आपका रूट, ये आपका करड़ी बना लो यहाँ पे 2.25। अगर यहाँ पे आप दशमलव हटाते हो तो नीचे कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। अगर इसको हम बाहर निकालें तो ऊपर वाला जो वर्ग बन रहा है वो 15 बन रहा है, जबकि नीचे वाला कितने बन रहा है 10 का बन रहा है। और हम अगर पॉइंट की बात करें तो 1.5 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है।
अगला दिया गया है, एक कक्षा में आयोजित परीक्षा में एक छात्र ने 25 अंकों में से 9 अंक प्राप्त किए। छात्रों के द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात करें। ये कितना सिंपल सा सवाल है। 25 में से उसने कितने प्राप्त किए हैं? 9। तो 9 बटे कितना हो जाएगा आपका? 25 हो जाएगा। परसेंट में बदलने गुणा कितना हो जाएगा आपका? 100। अगर 25 से काटेंगे तो 25 कम 25, 25 चौकू 100 और 9 चौक 36। तो इसका करेक्ट आंसर वी 36 इसका आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। ये क्वेश्चन बताया हुआ है कि पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सा जीव आया था? तो साइनोबैक्टीरिया बताया। नील हरे शैवाल जो होते हैं वो आपके पृथ्वी पर सबसे पहले आए थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। अब नीचे दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में से कागज के टुकड़े, अच्छा मोड़कर ये काटना है, आकृति वाला आ गया। तो यहाँ पे दिया गया है आकृति को काटना। अगर हम इस तरीके से कोने को काटेंगे, ये वाला कोना काटा जा रहा है, लास्ट में यही बढ़ रहा है। जब हम इसको पूरा खोलेंगे तो आप देखोगे ये दोनों कोने से कोने मिल जाएंगे। तो आपकी जो आकृति अंत में बनेगी वो ऑप्शन नंबर ए की तरह बनेगी। तो इसका करेक्ट आंसर ए आ जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, इसरो द्वारा निर्मित अब तक के सबसे भारी उपग्रह GSAT-11 का प्रक्षेपण करने वाला रॉकेट कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एरियन 5। एरियन 5 जो है वो आपका सबसे बड़ा था अब तक का। तो इसका अगर हम वजन की बात करें तो 5854 किलोग्राम का उपग्रह है ये। और ये दिसंबर में छोड़ा गया था, 5 दिसंबर 2018 को। और कहाँ से छोड़ा गया था? ये फ्रेंच गुयाना के कौरू प्रशिक्षण केंद्र से छोड़ा गया था, एरियन 5। तो इसका आंसर हो जाएगा एरियन 5। नेक्स्ट दिया गया है 52 नंबर। इसमें दिया गया है, आकृति को चुनिए जिसमें आकृति नियत है, मतलब कि जो सामने दिख रही बड़ी सी आकृति, ये आकृति कौन से 4 ऑप्शन में से दिख रही है? तो ऑप्शन नंबर अगर आप उठा लेते हो बी, तो बी में आप देखो ये वाला इस तरीके से ही बनाना है आपको। ये यहाँ से इतना उठाना है, ये वाला उठाओ और यहाँ से उठाओ। ये देखो ये चीज़ बन रही है नहीं बन रही? जैसा प्रश्न ऊपर दिया गया है तो ये चीज़ बन रही है। तो इसमें मतलब किसमें मिल रही है? ऑप्शन नंबर बी में आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 दिया, यदि एक दर्पण को MN रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति जैसी सही प्रतिबिंब होगी? हाँ, ये दिया गया है। अगर इस वाली आकृति को, जैसे हमने यहाँ पे एक दर्पण रख दिया इस तरीके से, अब ये जब आकृति देखो तो ये क्या हो जाएगी? इस तरीके से पलट जाएगी। जब पलटेगी तो इसमें ऑप्शन जो आपका बन रहा होगा आपका 53 नंबर, इस तरीके से पलटो। तो पलटने के बाद जो आकृति लास्ट में बनेगी ये डी ऑप्शन जैसी। तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 54 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत का शुभंकर रेलवे है? तो ये सबको पता होना चाहिए, रेलवे का जो शुभंकर है, ये क्वेश्चन शायद पूछा भी गया है। तो भोलू जो है, भोलू देखा होगा, भोलू गार्ड पीछे बन के आता है, भोलू एक भालू जैसा होता है, तो वही होता है ये आपका शुभंकर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 55 दिया गया, नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो त्रिभुज आप इसमें गिन सकते थे। अगर हम बात करते हैं इस वाले त्रिभुज में तो इसमें 3 हो जाएंगे आपके, इसमें गिने तो इसमें 3 हो जाएंगे, इसमें बात करें तो इसमें 3 हो जाएंगे। तो ये 9 क्लियर हो गए यहाँ से। 9 के बाद अगर हम देखें तो 9 1 10, 1 11, 1 12, 1 13, 13 हो गए यहाँ पे। और ये अगर हम पूरा उठा लें तो ये वाला तो 1 14 हो जाएगा। और अगर हम लास्ट वाला पूरा बाहर उठा लें तो कितना हो जाएगा आपका? 15 हो जाएगा। तो 9 + 6 आपके टोटल जो बने हैं वो आपके कितने बने हैं? 15 है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 15। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं इसका। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट दिया गया, हाल ही में संपन्न चुनाव में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? तो ये देखो पुराना क्वेश्चन है। वैसे वर्तमान में अगर बात करें MP के तो शिवराज सिंह चौहान है जो BJP से, लेकिन उस समय जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस पार्टी की जीत हुई थी और कांग्रेस ने उसमें क्या किया था? टोटल 114 सीटें जीत रही थी। अगर हम टोटल बात करें तो ये टोटल 230 विधानसभा की सीटें हैं मध्य प्रदेश में। और इसके बाद इसके जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे वो बनाए गए थे आपके कमलनाथ, जबकि अशोक गहलोत की अगर बात करते हैं तो ये राजस्थान के हैं। तो कमलनाथ इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में बात करें तो आपका शिवराज सिंह चौहान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, इसमें दिया गया cot x बराबर 5/12 तब sin x + 1/cot x + sec x का मान किसके बराबर होगा? तो ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन दिया गया है। अगर हम cot x की बात करें तो हमें क्या करेंगे? सबसे पहले
एक टेबल आती है साइन थीटा कॉस थीटा। तो एक तुमने सबने फार्मूला सुना होगा लाल बटे कका। तो लाल बटे कका जो सुना है तो उसी से ये सवाल लग जाएगा आपका। तो लाल बटे कका का अगर हम यूज करते हैं, ये चीज़ क्लास में बता देंगे, थोड़ा बड़ा बड़ा तो नहीं है, छोटा है, लेकिन इसका पूरा डिटेल क्लास में ही बता दिया जाएगा। अगर हमें कॉट एक्स बराबर 5/12 दिया गया है तो कॉट एक्स का मतलब होता है आधार बटे लंब। यहाँ पे आधार इसका 5 दिया गया है और जबकि लंब कितना है 12। अगर 5 लंब हो, वो 5 आधार हो और लंब 12 हो, अगर इसका वर्ग करें तो पाइथागोरस प्रमेय से लगा लेंगे तो कर्ण कितना निकलेगा आपका 13 निकलेगा। जब 13 निकलेगा तो यहाँ पे साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो 12/13 उसका रख लेंगे। फिर कॉट एक्स का क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। कॉस किसका दिया है कॉट का दिया गया है। तो कॉट जब आप निकालोगे तो जस्ट उसका हो जाएगा आधार बटे लंब। और सेक का बात करेंगे तो सेक हो जाएगा आपका कर्ण बटे आधार। इन तीनों के मान रखने के बाद हम सबको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद लास्ट में जो क्वेश्चन बन रहा होगा वो बनेगा आपका 385/65। और इसको जब हम काटेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 77/33। तो इसका 77/33 आपका कहीं पे है 77/33 नहीं 13। तो ऑप्शन नंबर इसका बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा 77/13। नेक्स्ट दिया गया है, दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पर्याप्त है। एक्स वाई जेड यू और बी में कौन सी सम संख्या है। कौन सी सम संख्या है। हाँ, कथन क्या है, एक्स वाई जेड यू और बी क्रमिक संख्याएं हैं, जेड विषम संख्या है। हाँ, ये कह रहा है अगर इसको क्रमिक मान लिया जाए, अगर क्रमिक संख्याएं हैं और बी अगर इसका उत्तर देना हो तो इन दोनों ही आप कथनों को उठाना पड़ेगा आपको। तो दोनों कथन उठाओगे तो इसका मतलब है दोनों कथन आपके सत्य हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण करने का अधिकार किसके पास होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास होता है। अगला दिया गया 60 नंबर। 60 दिया गया है 4992 और भाग दिया है 624 का -10। तो कह रहा है इसको हल कीजिए। तो हल जब हम करेंगे तो 624 से अगर 4992 को काटोगे तो ये जाएगा 8 बार, और 8 में से -10 करोगे तो आपका आंसर क्या बनेगा -2। तो -2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद दिया गया है, जैसे उधार लेना से संबंधित है वैसे ही मित्रतापूर्ण किससे संबंधित है। मित्रतापूर्ण तो सत्तापूर्ण हो जाएगा। ये तो सिंपल सा था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करिए। राष्ट्र इतिहास से संबंधित है तो व्यक्ति किससे संबंधित है। तो व्यक्ति जो है वो जीवनी से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 63 दिया गया है, संख्याओं के दिए गए संबंधित जोड़ों के आधार पर अनुपस्थित संख्या का चयन कीजिए। तो हम क्या करेंगे, 158 को अगर हम दुगना कर दें तो यहाँ पे दुगना करने के बाद, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा, अगर +68 इसमें जोड़ दें तो 384 हो जाता है। अगर 140 को हम दुगना करके 68 जोड़ते हैं तो 348 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका डी है। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, 158 को आप 2 गुना करोगे और इसके बाद इसमें 68 प्लस कर दोगे। उसी प्रकार 140 को 2 गुना करोगे और प्लस 68 कर दोगे तो आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा आपका 348 इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित चित्र का चयन कीजिए। मतलब कि ये इससे संबंधित है तो ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है तो ये डी किससे संबंधित होगा। तो डी का अगर हम बात करते हैं तो डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला दिया गया, वर्ष 2018 की विश्व सुंदरी चुनी गई डी लियोन का संबंध किस देश से है। तो ये मैक्सिको की रहने वाली थी। कौन, डी लियोन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट दिया गया 66 नंबर, दी गई आकृतियों में से भिन्न का चयन करें। तो देखो एम 13 नंबर पर होता है, डब्ल्यू 23 नंबर पर होता है, ई 5 नंबर पर होता है, लेकिन ई को इसने कितने लिख दिया 20 नंबर पर। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी। लेकिन यहाँ पे देखो ऑप्शन चुनने में थोड़ी आपको कठिनाई होगी। अब यहाँ जहाँ पे आपको सी लग रहा है तो सी लग रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो आप ये नहीं करोगे सी यहाँ सही तो ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा। तो सी नहीं सही होगा तो कौन सा होगा आपका बी, क्यों बी में ही सी दिया गया है।
तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दिया गया 67 नंबर, उस चित्र का चयन करें जो निम्न सीरीज से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप डबल, तो डबल ऑप्शन नंबर बी देखो, बी इसका गलत लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि सब में अगर हम बात करें तो सब में देखो एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये भी है, ये इसमें भी यही चीज़ है, ये भी है, इनमें चारों में एक जैसी है, लेकिन इसमें बी में जो क्या किया, ये चीज़ देखो डबल कर दी गई। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर जो बी है, बी, वो इसका गलत है। लेकिन ऑप्शन देखो, अब ऑप्शन अलग यहाँ पे हो गए। सी में दिया गया है आपका बी, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी, उसी में लिखा हुआ है बी। अगला दिया गया 68 नंबर, दो मित्र एक्स और वाई एक स्थान से ए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। एक्स दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर चलता है और तथा वाई 15 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। एक्स और वाई के बीच की दूरी कितनी है? अब देखिए, ये एक मान लिया हमने प्रारंभिक बिंदु है, ये अगर दक्षिण की तरफ जाएगा और एक कह रहा है ये पूर्व की तरफ जाएगा, ये दक्षिण पूर्व होगा, लेकिन दक्षिण की तरफ देखो कितना चला है, 20 किलोमीटर। ये 20 चला हुआ है और ये चला हुआ है 15। ये आपका कहीं ना कहीं त्रिभुज बन रहा है, तो ये विकर्ण पूछा जा रहा है क्या होगा। 20 का वर्ग 400 हो जाएगा, 15 का 225, तो टोटल मिल जाएगा कितना, 625। और 625 किसका हो जाता है आपका, 25 का। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट हो जाएगा 25। अगला है, किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था? तो देखिए 1857 की क्रांति, इसी में क्वेश्चन 2 आते हैं आपको। उस समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। और प्रथम वायसराय भी उस समय बनाया गया था भारत का, वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। और अंतिम भारत का गवर्नर जनरल भी कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। और स्वतंत्र भारत की बात करें तो कौन था आपका, माउंट बेटन था। अगर स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तो आपके सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। और विलियम बेंटिक की बात करते हैं तो ये कौन सा था, 1829 में आया था। ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था और बंगाल का अंतिम था। और इसी के समय सती प्रथा का अंत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 70 की अब हम बात कर लेते हैं। तो 70 दिया गया है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 4941 है तथा उनका लघुत्तम 81 है, तब उनका मासा क्या होगा? तो इसका एक फार्मूला होता है, प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो यहाँ पे आप देख लो, दोनों संख्याओं का गुणनफल उसने 4981 दिया गया है, जबकि इधर केवल लासा दिया गया है। तो लासा का अगर हम गुणनफल में भाग निकाल दें तो क्या मासा नहीं निकलेगा, निकल आएगा। तो 81 का अगर हम इसमें भाग लगा देते हैं तो भाग लगाने के बाद हमारा जो फाइनली आंसर बनेगा 61, तो 61 बार ये कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी इज करेक्ट। नेक्स्ट दिए, मान निकालिए 0.3 का वर्ग भाग 100 में देना था। देखो कितना सिंपल था क्वेश्चन है, 3 का वर्ग करो तो कितना बनेगा, 3 का 9, लेकिन वहाँ पे 0 और बढ़ जाएगा तो 0.09 ऊपर आ जाएगा, जबकि नीचे अगर 100 का भाग लगाओगे, भाग लगाने के बाद जो आंसर बनेगा आपका बनेगा, अब देखो दशमलव है ऊपर वाले, पहले 2 बिंदी उठा लो तो 2 बिंदी और नीचे रख लो। अब दशमलव ऊपर लगना है 9 पे, तो 9 पे कितने अंकों के बाद लगे, 4 अंकों के बाद। तो 4 अंकों के बाद दशमलव देख लो कहाँ लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ऐसा बी दिख रहा है, तो बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, एक लड़का तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है उसके पिता मेरे पिता के भाई हैं। तस्वीर वाला व्यक्ति लड़के से कैसे संबंधित है? तो इसमें हम क्या करेंगे, ये तस्वीर रखी हुई है, इसकी तरफ ही इशारा कर रहा है लड़का। अब कहता है उसके जो पिता हैं वो मेरे पिता के भाई हैं, मतलब कि इस लड़के के भी पिता और इसके पिता आपस में भाई भाई हैं। तस्वीर वाला व्यक्ति लड़के से किस प्रकार संबंधित, तो ये वाला जो संबंधित है इस वाले से कैसे संबंधित है? अब ये देखो चाचा का लड़का होगा तो चाचा का लड़का मतलब क्या कहलाएगा, चचेरा भाई कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर 72 का जो हो जाएगा वो पहला ही हो जाएगा, चचेरा भाई। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट दिया गया है, किसलय 10 किलोमीटर प्रति घंटा 30 किलोमीटर बनता तथा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बराबर दूरियां तय करता है तथा उसने कुल 38 मिनट का समय लिया, उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है? तो अब देखिए इसमें क्या करना है, 10 का 30 का और 2 का, 10 का 30 का और 2 का, तीनों को ले लें हम एलसीएम। तो एलसीएम आपका बन जाएगा कितना, 30। 10 का भाग लगाएंगे तो 3 बार जाएगा, 30 का लगाओगे तो 1 बार जाएगा, 2 का लगाओगे तो 15 बार जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये टोटल दूरी यहाँ पे कितनी बनी, 30, लेकिन ये 3 दूरियाँ यहाँ पे तीनों अलग अलग की है, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, 90 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए समय की तुलना समय से कर लीजिए।
यहाँ पे समय जो दिया गया है वो 38 दिया गया है, जबकि हमारे हिसाब से यहाँ समय कितना हो रहा है 15, 16, 16 और 3 19। तो 19 दूनी 38, तो यहाँ पे हो जाएगा 19 दूनी 38। अब 2 मिनट आया है और मिनट को हम घंटे में बनाएं तो 60 का हम भाग लगा देंगे। 60 का जब हम भाग लगाएंगे तो 2 से काटोगे ये जाएगा 30 बार। 30 से भाग लगाओ, 30 3 90। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर। इसके बाद दिया गया है नेक्स्ट सवाल, एक कक्षा में 60% बच्चों को गणित पसंद है, 45% को विज्ञान और 25% को गणित और विज्ञान दोनों पसंद है। ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिनमें कम से कम एक विषय पसंद है? तो अब देखिए 25 जब दोनों को पसंद, तो 25 कम से कम वो बच्चे होंगे जिनको कम से कम एक विषय पसंद होगा। तो इसका ऑप्शन अच्छा एक विषय है। तो आप क्या करो 60 से 25 घटाओ, 45 से 25 घटाओ, इन तीनों घटाने के बाद जब हम जोड़ेंगे तो 35 + 25 + 20 कितना हो जाएगा आपका 80। तो इस वाला जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 80%। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला दिया गया है, एक कंटेनर में 2 छिद्र हैं, 2 छिद्र हैं। पहला जो है 15 मिनट में, दूसरा है 10 मिनट में खाली कर देता है। अगर हम दोनों का एलसीएम ले लें तो कितना हो जाएगा 30। ये 15 दूनी 30 और ये 10 तियाँ 30, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 3 और 2 5, और 5 का भाग लगाओ तो कितनी बार जाएगा 6 बार। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए 6 इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 दिया गया है आपका, I10 L13 O16 X25। अब देखिए 10 3 13, 13 3 16, 16 3 कितना हो जाएगा 19, और 19 तुम्हारा एक ही ऑप्शन में दिख रहा है बी ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला दिया गया 77 नंबर, 77 दिया गया 1.27 के ऊपर बार का आपका ब्रैकेट लगा हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करना है। 1.427 दिया गया है और बार कोष्टक जुड़ा हुआ 27 जुड़ा हुआ है। जब हम बार कोष्टक हटाएंगे तो नीचे आप कितना लिख लोगे, बार जितने में चढ़ा हुआ उसका तो 99 हो जाएगा, उसके आगे जो अंक 4 लिखा हुआ उसका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बस बराबर लगाओ तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस, और जो 427 था उसमें से आप कितना घटा दो, आगे वाला जिसमें बार नहीं चढ़ा हुआ था 4 घटा दोगे। 4 घटाने के बाद नीचे आपका हो जाएगा 990। अब 427 में आप 4 घटाओगे तो बचेंगे कितने आपके 423 बचेंगे। नीचे कितना हो जाएगा 990, और इधर जुड़ा हुआ है 1 प्लस, तो 1 प्लस घटाने के बाद हुआ 423। अब इसको हम क्या करेंगे 3 से काट लेंगे। काटने के बाद अंत में जो बनेगा वो बनेगा आपका 1 प्लस 47/110। अब 110 प्लस 1 में गुणा करेंगे और 47 जोड़ देंगे तो ऑप्शन कितना बन जाएगा 157/110। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है 157/110 इज करेक्ट आंसर। अगला दिया गया 78 नंबर क्वेश्चन। 78 दिया गया, यदि इसको ये लिखा है तो इसको ये तो कोडिंग डिकोडिंग का सब लोग कर लोगे। तो इसमें क्या करना है, एक बार +2 जोड़ रहा है, एक बार -2, एक बार +2, एक बार -2। इसी प्रकार जो रिक्वेस्ट दिया गया है इसी में +2 करेंगे, फिर -2 +2 -2। तो लास्ट में जो आंसर बनेगा आपका सी नंबर TCSSGOGQB, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 79 इम्पोर्टेंट है। इसमें दिया गया है, यदि बाईं ओर से 8वें स्थान आरंभ होने वाले अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में उनके अगले अंक पर रहे अक्षर को प्रतिस्थापित किया जाए और जेड को ए से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो परिणाम स्वरूप बनने वाले अनुक्रम में कितने बी होंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो 8वां अक्षर सबसे पहले उठा लो। तो 8वां जब आप उठाओगे तो यहाँ पे 8वां अक्षर कौन सा लग रहा है, एक्स आपका 8वां अक्षर हो जाएगा। अब कह रहा है एक्स को एक एक बढ़ा लिखना है, एक्स का अगला अक्षर वाई, फिर वी का डब्लू हो जाएगा। तो इसी प्रकार आगे लिख लो, सी का क्या हो जाएगा डी, क्योंकि आगे वाले अक्षर से बदलना है, सी का डी। ये सारे जितने अक्षर इधर लिखे हुए ये वाले एक्स के इधर वाले, इनमें सब में एक एक जोड़ के नीचे लिखो। लिखने के बाद देख लो बी कहाँ पे आ रहा है, तो बी अब जब देखोगे तो बी कहीं पे मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों को एक सार्थक तथा तर्क संगत क्रम में व्यवस्थित करें। विकल्पों को उपयुक्त बताइए सही क्रम क्या होगा। अब देखो इसको हमें क्या करना था, क्रम के अनुसार लगाना था।
तो क्रम के अनुसार आप लगाओगे तो सबसे पहले क्या करोगे, शादी करोगे। शादी करो तो इसका मतलब 3 जो है विवाहित जोड़ा पहले आ जाएगा। विवाहित जोड़ा जब विवाह हो जाएगा तो क्या करोगे, अब तुम परिवार बनाओगे। परिवार नहीं, इसका मतलब जो 6 है वो दूसरे नंबर पे आ जाएगा। परिवार बनाओगे, परिवार बनते बनते बड़ा बड़ा क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक गांव बन जाएगा। गांव बन जाए तो गांव मिलकर क्या बना देंगे, एक जिला बना देंगे। जिला जब बन के क्या बनाएगा, एक राज्य बनाएगा। राज्य बना के क्या बना देगा, एक राष्ट्र बन जाएगा। इसका मतलब इसका जो ऑप्शन आने वाला है वो 3, 6, 5 ये लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी। तो इसका बी जो है वो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81। अगर घड़ी पर नंबर 1 को n द्वारा, 2 को n द्वारा बदल दिया जाए और इसी तरह अन्य अंकों को, तब समय 21 होता है। घंटे की सुई अक्षर पर होगी। 21 का मतलब ये देख लो, इसको सबको तुम घड़ी बना लो। पहले घड़ी बना लिया तो 9 जो होगा वो 21 का होगा और यहाँ पे होगा तुम्हारा 3, जबकि 1 और यहाँ पे लिखा हुआ है 2। अब 1 को कह रहा है m द्वारा, तो m n o p q r इस तरीके से करते चले जाओगे। तो करते चले जाओ तो देखना आपका 9 के सामने कौन सा नंबर आ रहा है। तो 9 के सामने जो नंबर आएगा वो तुम्हारा हो जाएगा u। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका u। u जो है वो 21 को दर्शा रहा होगा। इसके बाद 82 नंबर। 2 स्कूली वैन एक घर से 8 मिनट के अंतराल पर रवाना होते हैं तथा 25 किलोमीटर की गति से चल रही है। विपरीत दिशा में आई एक महिला की गति क्या होगी, भाई इन बहनों को चलने के 4 मिनट का अंतराल मिल सके। अब ये क्या करना है, 4 मिनट में ये देख लो दूरी कितनी तय की। तो यहाँ पे क्या करो, 25 गुणे 4 कर लो। 25 गुणे 4 कर लो और इसके बाद इसको मिनट में दिया गया है, घंटे में चेंज कर लो। 4 में 60 का लगा दो भाग, तो हो जाएगा 25 गुणे 4/60। काट पीट के इतना आंसर बनेगा। इसके बाद क्या, 4 मिनट, 4 को फिर बराबर में कर दोगे तो यहाँ से 4/60 कटेगा तो बचेगा क्या, फिर 25 ही बचेगा। इसका मतलब 82 का ए। तो 82 का पहला जो दिया गया है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25। 83 नंबर। ये देखिए, अगर समझ में ना आया हो तो ये देखो 25 दिया गया है और ये जो 4 में आई है तो 4 को हम दूरी तय कर लो पहले। 4 और मिनट है तो 60 में बदल लो, तो 4/60 हो गया। बराबर जो महिला है उसकी 4 मिनट का अंतर है तो 4/60 इधर बगल में हो जाएगा। तो 4/60 और 4/60 क्या हो जाएगा तुम्हारा, कट जाएगा। तो ये जो हो जाएगा इसका क्या आंसर मिलेगा, 25। बी ऑप्शन करेक्ट है। 83 सबने कर लिया होगा। इसमें आपको बस सारे चिन्ह बदलने थे। चिन्ह बदलने के बाद जो ऑप्शन मिलेगा तो उसमें केवल आंसर लगाना था। तो आंसर इसका जो आएगा अंत में पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट में एक ही ऑप्शन आ रहा है सी। तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब पॉइंट जब इसको देखो सब कुछ बदलोगे तो 125 यहाँ पे गुणे का चिन्ह लग जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे प्लस का चिन्ह लग जाएगा। इसके बाद जो 20 लिखा हुआ यहाँ पे भाग का चिन्ह लग जाएगा और इसके बाद यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6250 प्लस 0.5। अब 0.5 तो जोड़ना ही जोड़ना है, तो 0.5 देखो एक ही में जुड़ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। इसके बाद बात करते हैं नीचे 84 नंबर पे। तो 84 दिया गया है, अमृत कुशल की अपेक्षा दोगुनी पेंटिंग करने में क्षमता रखता है। दोनों मिलकर 6 दिनों में पूर्ण करते हैं। कितने दिनों में कुशल अकेले उस कार्य को पूर्ण करेगा। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन वर्किंग टाइम में बताया हुआ है। दोगुना मतलब 2:1 हो जाएगा और इधर दोनों मिलकर कर रहे हैं 6 दिन में। इधर देखो मिलकर कितने कर, 3। तो 3 का क्या कर दो यहाँ पे गुणा, तो ये टोटल आपका क्या बन जाएगा, काम बन जाएगा। तो 6×3 18 आपका क्या काम हो गया। यहाँ पे ये देख लो कुशल का कितना भाग है, यहाँ पे 1 अनुपात में था। 1 का अगर हम भाग लगाते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा तुम्हारा 18। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दिया गया 85 नंबर। 85 दिया गया 10-5, ये अच्छा रीजनिंग का है। तो यहाँ पे देखो 10 और 5 में डिफरेंस लो, कितना आ जाएगा 5। और इधर 6 और 2 8 को जोड़ो, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। आपस में अगर गुणा कर दो तो 8 पन्ने कितना हो रहा है 40 हो रहा है, मिल गया, ठीक है। 11 8 में अंतर लो इधर, हाँ ये देखो इधर वाली माइनस करना है, इधर वाला प्लस करना है और आपस में इनका क्या कर देना है, गुणा कर देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन भी इसका बनेगा आपका 40। तो ऑप्शन इज बी करेक्ट आंसर। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 86। तो 86 दिया गया है, सभी नदियां देवता हैं, सभी देवता नदियां, इसका तो आंसर ही नहीं निकलेगा
क्योंकि इसमें 3 सब्जेक्टों का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसमें देखो नदियाँ देवता, वही देवता नदियाँ नीचे कर दिया है, तीसरा सब्जेक्ट ही नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर पहले ही लगा दो। ना तो वन है और ना ही 2 है, दोनों अनुसरण नहीं करेंगे। 87 नंबर दिया गया, नीचे दिए कथन को सत्य मानते हुए यह ज्ञात करें कि कथन के आधार पर कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। कथन कह रहा है लोगों की शिकायत है कि त्योहारों में मौसम में बस टिकट उपलब्ध नहीं होते हैं। तो इसका निष्कर्ष क्या होने वाला है, तो देखते हैं हम इसका निष्कर्ष। लोगों को सलाह देनी चाहिए कि त्योहारों के मौसम में यात्रा ना करें, ऐसा तो नहीं हो सकता। दूसरा दिया सरकार को चाहिए कि वो त्योहारों के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा बसों की व्यवस्था करे। तो ये तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था करो तो इस तरीके अव्यवस्था फैलेगी नहीं। तो केवल इसका नंबर 2 ही सही हो जाएगा, अनुसरण केवल दूसरा ही करता है। तो दूसरा ऑप्शन किस में लिखा हुआ, सी ऑप्शन इसका इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 दिया गया है, एक नियमित बहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या होगी जिसका आंतरिक कोण 150 अंश है। आप देखिए वृत्त का जो होता है पूरा सर्कल कितने का होता है, 360 का होता है। तो 360 आप ऊपर रख लो। अब जो आपका संपूरक कोण होता है वो 180 अंश का होता है। तो 180 अंश में अगर 150 घटा दो तो कितना बचेगा आपका, 30 बचेगा। और 30 का उठा के अगर हम यहाँ से भाग लगा दें तो कितनी बच जाएगा आपका, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब कि 12 बार। तो इसका अगर 12, हाँ ऑप्शन नंबर सी 12 इसका इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखो क्या कह रहा है, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। ठीक है, इनमें से कौन से 2 वर्षों की संपूर्ण मूल्य वृद्धि एक समान है। तो ये तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखो यहाँ पे समान कौन सा है, 105 10 4 हो जाएगा, 10 से 12 ये देखो 2 बढ़ रहा है, 10 से 12 हो रहा है, 15 से 17 ये भी 2 बढ़ रहा है। इसका मतलब 2003 में मूल्य वृद्धि जो थी, और यहाँ पे देखो 2 2 यहाँ पे भी 2 बढ़ा है, 2 भी 2 ये बढ़ा है, और तो कहीं 2 बड़ा समान है ही नहीं। तो एक ही मैच कर रहा है। एक कौन सा 2001 2002 वाला था। तो ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है 2001 2002 से 2003 2004, 2003 से 2004। ऑप्शन नंबर सी 89 नंबर बी में ही लग रहा है कि 2001 2002 है ना, 2001 2002 2003 4, हाँ ये ऑप्शन नंबर बी है इसका। तो 20 का 89 का बी इज करेक्ट आंसर। 90 नंबर 90 दिया गया, निम्नलिखित वर्गों का सही ढंग से प्रतिनिधित्व करता है, आदमी पिता डॉक्टर। तो इसका देखिए आदमी पिता डॉक्टर का क्या हो जाएगा। अब आदमी पिता डॉक्टर, आदमी जो होते हैं वो ही पिता होते हैं, और उन्हीं पिता में से कुछ तो डॉक्टर आदमी भी होते हैं, कुछ पिता भी डॉक्टर होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 90 नंबर, किसी भी लगातार 2 वर्षों में कपास के क्रय मूल्य में हुई अधिकतम बढ़ोतरी कितनी है। किसी भी लगातार 2 वर्षों में, किसी भी 2 लगातार वर्ष देखना जिसमें वृद्धि हुई है। तो इसमें अगर ऑप्शन आप देखा जाए कोई मिल रहा है यहाँ पे जो बढ़ोतरी हुई, ऑप्शन देख लेते हैं इसमें। अच्छा ऑप्शन परसेंट पूछा है, यहाँ पे देख लो किसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हो रही है। तो सबसे ज़्यादा अगर वृद्धि हम देखी जाए 2004 और 5 वाली, 17 से 130 हो रहा है। देखिए यहाँ पे 117 है और 130 हो गया, सबसे ज़्यादा वृद्धि यहीं पे हुई है। अब यहाँ पे ये देख लो वृद्धि कितनी हुई है। तो 30 17 3 इधर हो जाएगा और 10 उधर, 13 की जो वृद्धि हुई है वो 117 से हुई है। अब परसेंट में अगर हम गुणा कर दें 100 का तो कितना हो जाएगा, 13 नेमा 117, 100/9, 100/9 का मतलब होता है आपका, ऑप्शन देख लो 11 सही, 1/9%। इसका ऑप्शन नंबर इज बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी इज करेक्ट आंसर। अगला देख लो क्वेश्चन नंबर 92 दिया गया है, निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल, पंकिल जल का मतलब होता है जो आपका कीचड़ युक्त जल होता है उसको पंकिल जल बोला जाता है। तो ये किस विधि से अलग हो सकता है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, निस्यंदन विधि से ही अलग हो सकता है। इसके बाद 93 दिया गया है, 93 क्वेश्चन नंबर,
आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में देखो सबसे पहले इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, उसको छांटोगे। जब छोटी बड़ी छांट लोगे तो सबसे छोटी को क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो ऐसा करने पर हमें ऑप्शन केवल एक ही मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका डी जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, डी। अगला दिया है 94 नंबर। 6 साल पहले दो व्यक्ति पी तथा क्यू, 6 साल पहले मतलब कि अब देखो ये वर्तमान हो जाएगा यहाँ पे। 6 साल ऊपर और 6 साल नीचे नहीं है, 6 साल ऊपर कर लो। जो अनुपात था वो था आपका 3:2, 3:2। ये 6 फिर करा 4 वर्ष बाद, तो यहाँ पे 4 वर्ष बाद उनके अनुपात कितना, 8:7 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो अंतर कितना यहाँ पे आ रहा है, 5:3:8 और 5:3:8, यहाँ भी दोनों अनुपात मतलब क्लियर हो रही है, 7 है। तो 5 का अंतर आ रहा है और अंतर बराबर हमेशा क्या रखते हैं, वर्ष। 3 और 8 में देखो 5 का अंतर है 2 और 7 में अंतर भी कितना है, 5। जबकि वर्ष का अंतर कितना आ गया, 6 साल ऊपर और 4 साल नीचे, तो टोटल कितना है, 10 का अंतर आया। तो 5 बराबर 10 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 2। अब चाहे आप ऊपर से निकालो चाहे नीचे से निकालो, तो ऊपर से निकालो 3 में गुणा कर दो, 2 3 दूनी 6। वो 6 साल पहले 6 साल का था, तो वर्तमान में कितना, तो 6 साल और जोड़ो तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, 12 साल। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 95 दिया गया है, एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। 2000 से 8000 तक आपकी स्वाद कलिकाएं होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है 50 + 0.5 × 20 / 7 को हल कीजिए। तो जब इसको हल करोगे तो यहाँ पे देख लो 50 नहीं होगा, जो गुणा वो सबसे 20 पंजे 100 मतलब 1 इधर 50 इधर, तो 50 और 10 कितने हो जाएंगे आपके 60 में अगर 7 का भाग लगा दो, 7 का भाग लगा तो आ जाएगा आपका 85.71। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 97 दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से सभी को पता होगा, अभी 2 ही दिन पहले बताया हुआ है। तो शिक्षा का अधिकार इसमें दिया गया है। 98 दिया गया है, हेलियोसेंट्रिस्ट को सपोर्ट करने के कारण किस खगोल शास्त्री को उसके घर में नज़रबंद कर दिया गया। तो ये गैलीलियो ही थे, इनको ही नज़रबंद कर दिया गया था, गैलीलियो को। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 99। 15 मीटर तथा 20 मीटर के 2 खंभे जमीन पर सीधे खड़े हैं, उनके बीच की दूरी 12 मीटर, तो उनके सबसे ऊपरी छोरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें भी देखो विकर्ण ही निकालने को बोला गया है। 2 खंभे हैं आपके, एक ये 15 मीटर का, एक ये 20 मीटर का है। तो ये 20 मीटर वाला जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, और इनके बीच की दूरी देखो इस तरीके से बनेगी। तो ये 15 इधर है, 15 इधर निकाल दो, 20 मतलब कि ये जो बनेगा लंब वो 5 बन जाएगा, और नीचे जो आधार बनेगा वो कितने बनेगा, 12 बनेगा। 12 और 5 का पाइथागोरस प्रमेय निकाल दोगे तो लास्ट में आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा तुम्हारा 13 है, क्योंकि 12 144 25 169 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी 13 इज करेक्ट आंसर। 100 लास्ट क्वेश्चन आज का दिया गया है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 63 वर्ग यूनिट है। 2 समांतर रेखाएं डी ई एफ जी इस प्रकार खींची गई हैं कि यह ए बी तथा ए सी को 3 बराबर भागों, मतलब कि ये एक त्रिभुज दिया गया है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में जब बांटेगा तो उसका एक जो चतुर्भुज बनेगा उसका क्षेत्रफल पूछा गया। तो 3 का यहाँ पे भाग लगा दो, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, मतलब कि 21 वर्ग यूनिट। ऑप्शन नंबर सी 21 वर्ग यूनिट इसका करेक्ट आंसर। तो ये था आज के पेपर का हल। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और जो बच्चे इस चैनल पर नए हों तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम एक नए नेक्स्ट पेपर के साथ।